Hello everyone, I hope you are doing well. Today we are learning how to use preposition. Let's see example. आज हम कुछ preposition के कुछ example देख रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि preposition के कुछ जो वर्ड हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको preposition के बारे में बता देता हूँ। देखिए, the word which comes before noun, pronoun or word and show its relation with other words in the sentence is called preposition. इसका मीनिंग यह हुआ कि वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल समझेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेट द चेयर। सबसे पहले इस सेंटेंस को समझो कि यह कहना क्या चाह रहा है। मतलब ही, वह, सेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सीट का सेकेंड फॉर्म सेट। इसका कुछ मीनिंग ये निकल रहा है कि वह कुर्सी पर बैठा। अब देखिए, चार ऑब्जेक्टिव ऑन, टू, फॉर, बॉय। अब इन चारों के सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ होगा। तो देखिए, ऑन मतलब पर, टू से में यूज़ होता है, फॉर मतलब के लिए, और बाय BUY मतलब खरीदना होता है, खरीदना। अब देखिए, ही सेट द चेयर, इसके आधार पर क्या ऑब्जेक्टिव सही होगा? राइट आंसर होगा ऑन, मतलब वह कुर्सी पर बैठा। ही सेट ऑन द चेयर, तो राइट आंसर होगा ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। देयर इज सम मिल्क स्पेस द फ्रिज। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं क्या निकल रहा है। वहाँ कुछ दूध फ्रिज में रखा है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ टूटा फूटा हम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। चार ऑब्जेक्टिव ऑन, टू, फ्रॉम, इन। चलिए इसके हम कुछ हिंदी मीनिंग देख लेते हैं जो ऑब्जेक्ट दिए हैं। इसका मतलब हुआ पर, टू, फ्रॉम मतलब के द्वारा, और इन मतलब में। अब बताइए इस सेंटेंस के आधार पर कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा। देखिए, देयर इज सम मिल्क स्पेस द फ्रिज, मतलब कि वहाँ कुछ दूध फ्रिज में रखा है। इस प्रकार का है तो ऑन आएगा या इन आएगा, इतना तो हमें पता चल गया कि ये दोनों में से तो नहीं आने वाले हैं। अब या तो ये या तो ये। ऑन मतलब पर, मतलब कि फ्रिज पर तो नहीं है, फ्रिज में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका राइट आंसर इन होगा। राइट आंसर इन, मतलब देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी लिव्स स्पेस हर वर्क प्लेस। ऑब्जेक्टिव है नियर, अगेंस्ट, फ्रॉम या इन। इनका हिंदी मीनिंग बता देते हैं आपको। नियर मतलब पास, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, फ्रॉम मतलब के द्वारा, और इन मतलब में। मतलब में मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर। अब देखिए, चारों के मीनिंग देख लिए। अब इसके आधार पर इस एग्जाम्पल में कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा। देखिए फिर से देख रहे हैं हम। सी लिव्स स्पेस हर वर्क प्लेस, इसका टूटा फूटा मीनिंग निकालते हैं हम।
वह रहती है हर मतलब उसके वर्क प्लेस के पास या विरुद्ध या के द्वारा या में। अब देखिए इसे कैसे सेट करना है। सी लिव्स, अगर ये देखें तो सी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस, इसका मीनिंग क्या होगा कि वह उसके वर्क प्लेस के पास रहती है। इसके आधार पर ये निकलता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखें तो सी लिव्स अगेंस्ट हर वर्क प्लेस, मतलब वह अपने वर्क प्लेस के विरुद्ध रहती है। ये तो आना है नहीं, किसी भी हालत में नहीं आना। थर्ड देखते हैं, सी लिव्स फ्रॉम हर वर्क प्लेस, मतलब वह अपने वर्क प्लेस के द्वारा रहती है। नहीं, ये भी नहीं जम रहा है, ये भी गलत है। अब लास्ट देखो, सी लिव्स इन हर वर्क प्लेस, मतलब वह अपने वर्क प्लेस में रहती है। गलत, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा नियर। सी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस, मतलब वह अपने वर्क प्लेस के पास रहती है। तो राइट आंसर इज नियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। द फूड वॉज प्लेस्ड स्पेस द टेबल। ऑब्जेक्टिव है ऑन, इन टू, फ्रॉम या इन। इनके मीनिंग देख लेते हैं। ऑन मतलब पर, इनटू मतलब किसी चीज़ में एंट्री होते हुए गुजरना, मोशन, मोशन में इसका यूज़ होता है। और फ्रॉम मतलब के द्वारा, और इन मतलब मैं। अब बताइए इसमें कौन सा सुटेबल एग्जाम्पल में कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा। द फूड वॉज प्लेस्ड, फर्स्ट देखते हैं, द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब जो भोजन है वो टेबल पर रखा था। या द फूड वॉज प्लेस्ड इनटू द टेबल, मोशन में तो है ही नहीं, तो सेकेंड तो आना नहीं। थर्ड देखो, द फूड वॉज प्लेस्ड फ्रॉम द टेबल, मतलब भोजन टेबल के द्वारा रखा गया है, नहीं। फोर्थ देखो, द फूड वॉज प्लेस्ड इन द टेबल, मतलब टेबल में रखा है, टेबल के अंदर रखा है, नहीं। तो फोर्थ भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, सेकेंड भी नहीं आएगा। ऑन इज द राइट आंसर, क्योंकि द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब कि जो भोजन है वो टेबल पर रखा था। तो राइट आंसर है ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक बिलोंग्स रामायण। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग लगभग कुछ हम इस प्रकार निकालें कि ये जो बुक है ये किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित है। जब संबंध की बात हो या आने जाने की बात हो, वहाँ पर आपको क्लियर टू का यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा हमारा टू, मतलब द बुक बिलोंग्स टू रामायण, मतलब कि यह पुस्तक रामायण से संबंधित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। आई विल गेट द कॉन्फ्रेंस स्पेस टाइम, मतलब कि वह निश्चित समय पर कॉन्फ्रेंस में पहुंचेगा जाएगा। तो किस समय, एक निश्चित समय पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे समय पर मतलब कि जब एक फिक्स टाइम पर पहुंच रहा है, मतलब ऑन का इस्तेमाल होगा। ऑन द टाइम मतलब सही समय पर पहुंच रहा है, ऑन द टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गो टू स्कूल स्पेस मंडेज बट नॉट स्पेस संडे। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग यह होगा कि हम मंडे से स्कूल जाते हैं, ना कि संडे। ऑब्जेक्टिव टू, इन, फ्रॉम या ऑन, क्या आएगा? तो जब भी एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने की बात हो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल में देखा वही यहाँ पर यूज़ हुआ। तो हम एक सही निश्चित समय पर जाते हैं या पहुँचते हैं, वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा, ऑन संडे और ऑन मंडेज। देखिए जमाते हैं हम,
वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज बट नॉट संडेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई वॉज बोर्न स्पेस द ग्रेट वार एंडेड, मतलब कि ग्रेट वार खत्म होने के बाद मैंने जन्म लिया था। तो क्या होगा? आफ्टर, मतलब उसके बाद। ग्रेट वार एंडेड मतलब ग्रेट वार एंडेड के बाद आई वॉज बोर्न। राइट आंसर होगा आफ्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ईट ब्रेकफास्ट स्पेस द मॉर्निंग, हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग। क्या ऑब्जेक्टिव सही होगा? ऑन, एट, फ्रॉम या इन। ऑन मीन्स पर, एट किसी निश्चित समय या टाइमिंग को बताने के लिए यूज़ किया जाता है या इस प्लेस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम मतलब के द्वारा। इन मतलब किसी चीज़ के अंदर या किसी निश्चित समय में। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, वी ईट ब्रेकफास्ट कब? मॉर्निंग, मतलब एक निश्चित समय में, मतलब इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय पर। तो इन द मॉर्निंग सुबह के समय हम ब्रेकफास्ट करते हैं। राइट आंसर होगा इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज बोर्न एग्जैक्टली 2 AM, मतलब मेरा जन्म हुआ था एग्जैक्ट 2 बजे। अब बताइए, एक एग्जैक्ट टाइम बताया है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? जब एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाए उस समय 8 का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर होगा 8, मतलब आई वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली 2 AM। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज बोर्न स्पेस जुलाई 4, 1982, मतलब मेरा जन्म हुआ 4 जुलाई 1982। अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा? ऑन, बाय, टू या इन। ऐसे एग्जाम्पल में ऑन का इस्तेमाल होगा क्योंकि आई वॉज बोर्न ऑन 4 जुलाई 1982, मतलब उस जो भी व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति का जन्म 4 जुलाई को 1982 में हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इससे ही मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यह कह रहा है कि मेरा जन्म 1982 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1982 में। और जब 1982 में हुआ ही था तो इनका इस्तेमाल होगा क्योंकि वह खुद कह रहा आई वॉज बोर्न इन 1982, सन 1982 में मेरा जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हमने लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल देखे। अगर आप इस प्रकार से अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।